श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की कथा सार किन्हीं कारणों से लेट आ रही है, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कल से आपको समय में कथा सार का वीडियो देखने को मिलेगा और आज जो जानकारी रह गई होंगी वह जानकारी भी आपको कल के वीडियो में देखने को मिल जाएगी। आज की शिव पुराण कथा जो कि 27 जून की श्री शिव पुराण कथा जो कि बीजापुर महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर में चल रही है। आज गुरुजी ने बेलपत्र में किस स्थान पर देवी का किस रूप होता है उसकी जानकारी दी है, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, सनातन धर्म केवल एक ऐसा धर्म है जिसमें विश्वास का प्रतीक भगवान को माना जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कथा सुनने का नियम क्या है? एक टाइम फलार करो और कथा का श्रवण करो। अगर एक टाइम फलार के बाद भी आप कथा नहीं सुन पा रहे हैं, दिक्कत होती है, तो आप एक टाइम फलार करो, एक टाइम भोजन करो और कथा का श्रवण करो। पर यह भी ना बन सके तो आप दोनों टाइम भोजन करो पर शिव पुराण कथा का श्रवण जरूर करो। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गुरु और प्रभु की दृष्टि में यह नहीं देखा जाता कि आप गरीब हो, अमीर हो, करोड़पति हो, कोई भी जाति के हो, यह नहीं देखा जाता, बस वह अपने भक्त को देखते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, धन बढ़ाने, व्यापार बढ़ाना सरल है, धन को कमाना सरल है, पर अपने कुल में एक बार शिव पुराण कथा कराना बहुत कठिन है। 71 पीढ़ियों का पुण्य प्रबल होता है, तब शिव पुराण कथा आपके कुल में हो पाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। बेलपत्र के अन्य स्थानों पर देवी का कौन सा स्वरूप होता है उसकी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, बेलपत्र के वृक्ष के जड़ में महागौरी है, बेलपत्र के वृक्ष के तने में महेश्वरी है, बेलपत्र के वृक्ष की शाखाओं में दक्षिणायनी माता है, बेलपत्र की पत्ती में माता पार्वती हैं, बेलपत्र के फल में माँ कात्यायनी है, बेलपत्र के फूल में माँ गौरी है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर भोलेनाथ के मंदिर में चढ़ने के लिए आपके पास बेलपत्र नहीं है, तो अगर आप बेलपत्र चढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने हाथ की 3 उंगलियों का स्पर्श शिवलिंग पे करते हुए भोलेनाथ का स्मरण कर लेते हैं, या फिर किसी भी मंत्र जाप जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण मात्र कर देते हैं। तो इतना मात्र कर देने से आपने जो 3 उंगलियों का स्पर्श किया है, भगवान उसे बेलपत्र के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और आपको उसका पुण्य लाभ प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है कि भगवान शंकर के शिवलिंग पर भगवान के चरणों और चेहरों को देखने की चेष्टा नहीं करना चाहिए। जहाँ से भी बैठकर आप भगवान की पूजन कर रहे हैं, भगवान के आपको दर्शन जरूर प्राप्त होते हैं। जहाँ पर भी बैठकर आप भगवान के चरणों का दर्शन भजकर कर रहे हैं, तो चरणों के दर्शन आपको उसी स्थान पर होंगे। अगर दूसरे स्थान पर बैठकर आप अगर भगवान को पुकारते हैं, तो वहाँ पर आपको भगवान के शीश के भी दर्शन होंगे। जिस भी दिशा में बैठकर आप भगवान को पुकारते हैं, भजन करते हैं, वहीं से आपको दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। यह वीडियो थोड़ा छोटा है। आने वाले वीडियो में हम आपको गुप्त नवरात्र के पंचमी के तिथि के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय की जानकारी देंगे, और जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, डोनेट किया है, उनके नाम आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अगर आप भी हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, धर्म की बातें यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपको स्क्रीन में दिख रहे QR कोड में अपनी इच्छानुसार राशि को डोनेट करना है और हमें सपोर्ट करना है। वीडियो उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। अपने प्रश्न भी आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।